everyone, welcome back to the channel. If you're new here, make sure to hit that subscribe. So in today's video, we are talking about CSS language. As we are reading the chapter number 8, web development module, web development with HTML, CSS and JavaScript. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो लैंग्वेज देखी HTML की। अब हमने जो लैंग्वेज सेकंड देखनी है जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती है वो है सी एस एस। सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जस्ट लाइक एच टी एम एल के एच टी एम एल में एच टी एम एल के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट का एक स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट और इन सिंपल वर्ड सीएसएस क्या करती है कि आपके बेसिकली वेब एलिमेंट्स को जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स हैं उनको एक विजुअल अपीयरेंस देती है। लाइक डेवलपर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे फॉन्ट्स, कलर्स, लेआउट और ओवरऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स के कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब सी एस एस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स दैट कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, फ़ॉन्ट फैमिली कैसी हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, उसका डिस्प्ले किस तरह से आए, और इफ़ यू वांट टू अप्लाई इमेज इन द बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड की इमेज किस तरह की हो, ठीक है। ये सारी किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रही हैं या किस चीज़ को कर रही हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सारी चीज़ें ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। अब सिलेक्टर्स क्या हैं? सिलेक्टर्स बेसिकली कि हम किस तरह से जो है वो उसकी चीज़ों को डालेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब सी एस एस को वो ये कह रहा है, कहता है कि ऑफर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी एस एस के अंदर देखें। सी एस एस इज कम्पोज ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि सी एस एस को अप्लाई करने के भी रूल्स हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से हैं कि एच टी एम एल सेलेक्टर्स बेसिकली कि एच टी एम एल के किस एलिमेंट पे अप्लाई करने हैं आपने, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है वो किस एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे ये चीज़ स्पेसिफाई करते हैं सिलेक्टर, ठीक है। और डिक्लेरेशन से क्या मुराद है कि कौन सा डिज़ाइन अप्लाई करना है, मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉन्ट फैमिली, ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। अब सिलेक्टर स्पेसिफाई यहाँ पे देखिए उसने नीचे बताया भी हुआ है, सिलेक्टर स्पेसिफाई विच HTML एलिमेंट द स्टाइल्स विल अप्लाई टू, ठीक है, कि कौन सा स्टाइल अप्लाई करेंगे। वाइल डिक्लेरेशन डिफाइन द स्पेसिफिक स्टाइल्स टू बी अप्लाइड, ठीक है, और कौन सा स्पेसिफिक स्टाइल है जो कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देखें आप, क्या किया हुआ उसने इसके अंदर HTML के कंटेंट की प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग द फर्स्ट हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओवरऑल, ठीक है, और फर्दर जो है वो फिर हेडिंग चलती हैं। अब H1 उसने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। H1 से क्या मुराद थी, हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ किसको स्पेसिफाई, कलर किसको स्पेसिफाई कर रहा है, सिलेक्टर, ठीक है। और सिलेक्टर अब कहाँ पे किस कौन सा डिज़ाइन अप्लाई है, कौन सा कलर अप्लाई करना है, ये डेक्लेरेशन है, ठीक है। रेड, वो ये कह रहा है, कहता है कि लेट्स सपोज के हेडिंग 1 का कलर जो है वो आप रेड करें, ठीक है। तो कलर बेसिकली आपका क्या है, सिलेक्टर, ठीक है, और कॉलन है, कॉलन के बाद रेड है, ठीक है। ये रेड बेसिकली उसकी डेक्लेरेशन है और लास्ट पे जो है वो सेमी कॉलन है। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग 1, ठीक है, तो फॉन्ट साइज, ठीक है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की, ठीक है, कॉलन, और प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया कि कितने पिक्सल्स जो है, पी एक्स स्टैंड फॉर पिक्सल्स, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 16, 14 अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है, 24 पिक्सल्स। अभी इन दिस एग्जांपल द सीएसएस रूल टारगेट्स ऑल एच वन, मतलब ये है कि जितनी भी हेडिंग्स होंगी हेडिंग वंस, ठीक है, मतलब जो सबसे टॉप पे जो भी हेडिंग होगी, ठीक है, उसका कलर रेड कर देगा और उसका फॉन्ट साइज क्या कर देगा, 24। अब सीएसएस को अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं या कुछ वेज हैं, जैसे कि इंटीग्रेटिंग सीएसएस इन एचटीएमएल, ठीक है, HTML को किस तरह से HTML के अंदर CSS को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है, इसको हम फर्दर आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, इसको
करने के या CSS को अप्लाई करने के 3 वेज़ हैं, ठीक है? और वो कौन से वेज़ हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। फर्दर ये कि मैंने आपको जो है वो लास्ट क्लास में भी कुछ वेबसाइट्स बताई थी, ठीक है, जिनमें हम जो है वो CSS को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी बुक के अलावा भी कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, W3 स्कूल एक वेबसाइट है, ठीक है। बहुत बेसिक सा कॉमन सा ही बताया होता है आप लोगों के लेवल का। तो अगर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है, तो वो करें। मैं आपको बता देती हूँ कैसे एक्सप्लोर करेंगे उसको। देखें, गूगल पे जाएं सिंपली, ठीक है, W3 स्कूल्स, ठीक है। ये फर्स्ट वाला लिंक आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये फर्दर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, तो अभी आप लोगों के लेवल पे HTML को एक्सप्लोर करना चाहें तो HTML को करें, CSS, ठीक है। एज वी आर रीडिंग CSS तो हम CSS को खोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें उसके रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पर है, ठीक है। बताया भी उसने, CSS का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, फिर एग्जांपल्स, और यहाँ पे देखें इसके ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इंट्रो, सिंटैक्स, लेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, CSS में कमेंट्स किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, एरर्स क्या हैं, कलर, बैकग्राउंड, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच वी कवर इन CSS लैंग्वेज, ठीक है, इज डिस्कस्ड हियर। तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है, तो एक्सप्लोर, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कीप हार्ड वर्किंग, कीप फोकस्ड, मे अल्लाह ब्लेस यू।